नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं माई हिमाचल न्यूज और हम हाजिर हैं आज सुबह की बड़ी खबरें लेके। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की सबसे बड़ी खबर से। तो हिमाचल में मौसम, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, केलांग में हल्की बूंदाबांदी, चोटियों पर गिरे फाहे। येलो अलर्ट के बीच बुधवार को कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, मंडी और केलांग में बूंदाबांदी हुई। वहीं रोहतांग दर्रा, अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल और कुंजम दर्रा समेत प्रदेश की चोटियों पर बर्फ के फाहे गिरे हैं। राजधानी शिमला में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप भी खिली रही। वीरवार को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और अंधड़ का पूर्वानुमान है। 16 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में बढ़ती गर्मी के बीच बुधवार को कुछ क्षेत्रों में बारिश होने से लोगों को राहत जरूर मिली है। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल में गजब सरकारी काम, बना दिया करोड़ों का भवन, अब पता चला जमीन किसी और की है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से एक बड़ी विभागीय लापरवाही सामने आई है, जहां नगर निगम ने 4 करोड़ की लागत से बनी वेंडर मार्केट का निर्माण किसी विभाग की जमीन पर ही करवा दिया। इस बात का पता उन्हें तब चला जब मार्केट के उद्घाटन का समय आया। ऐसे में अब नगर निगम की ओर से उपायुक्त को जमीन निगम के नाम करवाने को लेकर पत्र लिखा गया है। हैरत की बात तो ये है कि तत्कालीन नगर परिषद के अधिकारियों ने बिना किसी जांच के ही भवन निर्माण पर करोड़ों खर्च कर दिए। ना तो निगम के पास भवन निर्माण से संबंधित कोई टीसीपी है और ना ही एनओसी। यहां तक कि निगम को अब जमीन के मालिक का पता भी नहीं लग पा रहा है। वहीं अब मामले को उपायुक्त के पास सौंपा गया है। तो हिमाचल दिवस 2022 आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने का ऐलान कर सकते हैं सीएम जयराम ठाकुर। हिमाचल दिवस पर 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बड़े ऐलान कर सकते हैं। सीएम जयराम ठाकुर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जहां पॉलिसी की घोषणा कर सकते हैं, वहीं संशोधित वेतनमान का कर्मचारियों को एरिया देने का भी ऐलान कर सकते हैं। चुनावी साल में सीएम ये दोनों ही बड़े ऐलान कर सकते हैं। इस बार हिमाचल दिवस समारोह चंबा के चौगान मैदान में मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि होंगे। तो सीएम जयराम ने आपको लिया आड़े हाथ, बोले उनका वजूद बनने से पहले ही बिखरा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आप पार्टी पर निशाना साधा है। कांगड़ा में मुख्यमंत्री ने कहा कि आपका वजूद बनने से पहले ही बिखर गया है। जो लोग इनकी पार्टी के साथ जुड़े थे आज वो छोड़कर क्यों चले गए, इस बात को लेकर इनको सोचना चाहिए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह अन्य नेताओं का बड़ा योगदान है। जब पार्टी तमाम चुनाव जीत रही है, पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूती से आगे बढ़ रही है और चुनाव में जीत हासिल कर रही है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कांगड़ा आने का कार्यक्रम बन रहा है। इस बात को लेकर कल बैठक भी की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को जोरदार तरीके से स्वागत किया जाएगा। 4 राज्यों के चुनावों में जीत के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई दी जा रही है। अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों में सुस्ती पर नाराज दिखे सीएम जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने विधानसभा क्षेत्र सराज में विकास कार्यों में सुस्ती के चलते अधिकारियों से नाराज दिखे। सीएम ने बुधवार को शिमला में सराज विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर अधिकारियों को सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उन्हें समयबद्ध पूर्ण करने और विभिन्न निर्माण कार्यों में वन मंजूरियों से संबंधित प्रक्रिया तय अवधि के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो पुलिस भर्ती पर नया विवाद, पेपर लीक होने की सरकार को शिकायत। हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती पर नया विवाद खड़ा हो गया है। इस भर्ती में पेपर लीक होने की राज्य सरकार से शिकायत की गई है। इस बारे में अभ्यर्थियों ने बुधवार को मुख्य सचिव और गृह सचिव से शिकायत की है। अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को राज्य सचिवालय ही पहुंच गया। वहीं डीजीपी संजय कुंडू का कहना है कि केवल व्हाट्सएप चैट के आधार पर ही पूरी परीक्षा पर सवाल करना सही नहीं है। इस आरोप के पीछे कोई ठोस तथ्य नहीं है। पुलिस ने ये परीक्षा फुल प्रूफ तरीके से ली है। एक अभ्यर्थी ने राज्य सचिवालय के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि इस बारे में एक चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस बारे में निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए कि सच क्या है। वायरल हुई चैट में पैसे के लेन देन की बात कही है। अगर इससे पीछे सच्चाई होगी तो इससे लाखों लोगों का भविष्य बर्बाद होगा। अगर ये चैट जाली भी हो तो प्रशासन को इस बारे में कार्रवाई करनी चाहिए। शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश पैंट कमीज के साथ टाई लगाकर स्कूल आएंगे प्री प्राइमरी के बच्चे। हिमाचल प्रदेश में सरकारी प्री प्राइमरी में पढ़ने वाले नौनिहालों को निजी स्कूलों की तरह सुविधाएं देने की तैयारी शुरू हो गई है।
इसकी शुरुआत वर्दी से की जाएगी। नौनिहालों के लिए विभाग निजी स्कूलों की तर्ज पर वर्दी लगाने की तैयारी कर रहा है। निजी स्कूलों की तर्ज पर वर्दी पर जो सहमति पहले ही हो चुकी है, अब केवल ये तय करना है कि बच्चों को वर्दी में ट्रैक सूट के साथ पैंट शर्ट टाई और लड़कियों की स्कर्ट लगानी है या इसे बदलना है। ये भी निर्णय लिया जा सकता है कि ये वर्दी सरकार देगी या अभिभावक खुद लेंगे। प्रदेश सरकार सहित शिक्षा निदेशालय जैसे ही ये तय कर लेगा, उसके बाद वर्दी प्री प्राइमरी कक्षाओं में लागू कर दी जाएगी। प्रदेश भर में करीब 4000 प्री प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं। विषय NCERT की ओर से तैयार किया जा रहा है। वहीं अब बच्चों को वर्दी शुरू करने पर भी जिला से प्रदेश स्तर तक कार्य किए जा रहे हैं, इसलिए की जा रही है वर्दी की तैयारी। तो उस पर बात करते हैं। निजी स्कूलों की तर्ज पर वर्दी लगाने का निर्णय सरकार इसलिए भी ले रही है कि प्री प्राइमरी में अभी तक सभी सुविधाएं प्ले स्कूलों की तरह ही दी जा रही हैं। इसके अलावा नौनिहालों को पढ़ाई भी अंग्रेजी मीडियम में ही दी जा रही है। ऐसे में अब वर्दी भी उन्हीं की तर्ज पर लगाई जाएगी। तो शिक्षा मंत्री बोले, दूर दराज क्षेत्रों में सेवाएं देने की चुनौतियां स्वीकार करें शिक्षक। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि भावी शिक्षकों को हिमाचल के दूर दराज क्षेत्रों के नौला, स्पीति और चंबा जैसे क्षेत्रों में सेवा देने की चुनौतियां स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनका कहना है कि नौकरी मिलने के अगले दिन से ही बहुत से शिक्षक घर के नजदीक स्टेशन ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनका कहना होता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, ऐसे हालात का तो हर किसी को सामना करना पड़ता है। इस मानसिकता को छोड़ें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अन्य हिमाचल प्रदेश की खबरें पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा हिमाचल प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरें पाने के लिए हमारी वेबसाइट myhimachalnews.com पर जाके आप हिमाचल प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरें हर समय देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।